अस्सलाम वालेकुम। आपके इस फेवरेट चैनल TGS द गेमिंग स्टोर पे वन सेकेंड आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि इस चैनल पे हम आपके लिए ना सिर्फ हाई एंड गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स की अनबॉक्सिंग, रिव्यूज़ एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड की वीडियोस लाते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको गेमिंग पीसी कंपोनेंट्स एंड कंप्लीट गेमिंग पीसी बिल्ड थ्रू आउट पाकिस्तान ऑन COD मीन कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। और आज की वीडियो जो है ये हमारे एक बहुत ही 11th जन का जो हाई एंड मदरबोर्ड आप इसको कह सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये एक प्रीमियम मदरबोर्ड है। तो आज की हमारी वीडियो है इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू की। तो चलिए बढ़ते हैं, इसके कुछ हाईलाइटेड स्पेक्स पे नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि ASUS जो है वो मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर के अंदर एक लीडिंग ब्रांड है। तो ASUS की जानिब से टफ़ गेमिंग B560 प्लस वाईफाई मदरबोर्ड मॉडल है, और आपको वंस अगेन बताते चलें कि ये ATX मॉडल है, मीन फुल साइज़ मदरबोर्ड है। और इसके कुछ हाईलाइटेड फ़ीचर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं, जिसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें DTS मौजूद है, HDMI वाईफाई 6 के साथ है, ये PCI 4 रेडी ASUS Aura Sync, और इसके साथ साथ इसमें Windows 11 रेडी भी है। डेफिनेटली इसमें LGA 1200 सॉकेट मौजूद है, और यहाँ पे इसका ओवरऑल जो है वो लेआउट मौजूद है। जबकि इस जानिब यहाँ पे हमें इसके अंदर फ्लेक्सिबल M.2 हीट सिंक मिल जाता है, जिसका यही मतलब है कि आप इस हीट सिंक को, ये फ्लेक्सिबल है, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं आइदर दिस आर दिस लोकेशन, क्योंकि इसी को उतार के आप यहाँ पे लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और इसके अंदर प्री माउंटेड IO शील्ड तो होता ही है ASUS की टफ़ गेमिंग सीरीज़ के अंदर, आपको पता ही होगा। और उसके साथ साथ इसमें गेमिंग नेटवर्क सोल्यूशन जो है वो टर्बो लैन यहाँ पे यूज़ किया गया है, जो कि 2.5 Gbps तक डाटा को ट्रांसफ़र को सपोर्ट करता है। और डेफिनेटली ये एक हाई नेटवर्क स्पीड के साथ गेमर्स की जो है वो इस वजह से ये फ़र्स्ट चॉइस हो सकता है। इसके साथ फ्रंट USB Type-C को भी सपोर्ट करता है। तो ये हैं कुछ इसके हाईलाइटेड फ़ीचर्स जो इसके ऊपर मेंशन्ड हैं। तो इसके डिटेल्ड फ़ीचर जो है क्लोज़अप में हम आपको दिखा देते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसके तमाम फ़ीचर्स पढ़ सकते हैं, और इसके जो मेजर फ़ीचर्स हैं वो आपको जल्दी से बता देते हैं। और इस जानिब जो बैक IO पैनल के ऊपर पोर्ट्स मौजूद हैं, इसको अनबॉक्सिंग करने टाइम जब इसको अनबॉक्स करेंगे तो आपको उसकी डिटेल बता देते हैं। USBs काफ़ी सारी इंटरफेसेस को ये सपोर्ट करता है। वायरलेस एंड ब्लूटूथ जो है वो इसके अंदर मौजूद है, जिसमें टफ़ लैन गार्ड जो है वो इसके लैन के अंदर मौजूद है, और इसकी स्पीड जो है वो 2.5 Gbps है। ग्राफिक्स जो हैं वो इसके साथ एक इसमें डिस्प्ले पोर्ट है, और एक जो है वो HDMI पोर्ट है पैनल के अंदर, बैक IO पैनल के अंदर, जो यूज़ हो सकती है अगर आप एक एक्सटर्नल GPU यूज़ नहीं कर रहे। और ये 7.1 सराउंड साउंड के साथ है। इसके साथ साथ ये जैक डिटेक्शन को भी सपोर्ट करता है, मीन कि जब आप प्लग इन करते हैं ऑडियो जैक तो ये उसको डिटेक्ट कर लेता है, और फिर आपसे ऑप्शंस जो है वो नेक्स्ट पूछता है कि आपने क्या चीज़ इसके साथ कनेक्ट की है। इसकी स्पीड जो है वो 24 बिट पर 192 किलोहर्ट्ज़ प्लेबैक आपको प्रोवाइड करता है। ऑटो शील्डिंग इसमें मौजूद है। इसके अंदर रियल ऑप्टिकल SPDIF आउटपुट भी मौजूद है। SPDIF स्टैंड फॉर सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस। और इसके साथ साथ प्रीमियम जापानीज़ ऑडियो कैपेसिटर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। डेडिकेटेड ऑडियो PCB लेयर्स हैं, मीन जो ये इसका ऑडियो PCB के कैपेसिटर्स हैं, ये डेडिकेटेड यहाँ पे एक PCB मीन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो है वो यूज़ किया गया है। तो डेफिनेटली आप इसकी जो 7.1 सराउंड साउंड है उसका क्वालिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ एक्सीलेंट इट कुड बी। तो यहाँ पे कुछ स्पेक्स मेंशन्ड हैं, जिसके अंदर CPU जो है, जैसे कि आपको बताया गया है कि ये इंटेल के 10th और 11th जन प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, एज रिप्रेजेंटेड बाय द नेम। इसका नेम चिपसेट जो है वो B560 चिपसेट है। मेमोरी जो है वो 4 डिम स्लॉट्स, ये मीन 4 रैम स्लॉट्स का ये मदरबोर्ड है, जो अप टू 5000 ओवरक्लॉकिंग करने के बाद मेगाहर्ट्ज़ तक मेमोरी सपोर्ट करता है। और यहाँ पे वीडियो को हम पॉज कर रहे हैं स्टोरेज और एक्सपेंशन स्लॉट्स के लिए। आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसके ये फ़ीचर्स पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की जानिब। तो यहाँ पे मौजूद है जी बहुत ही हाई एंड और ज़बरदस्त किस्म का B560 प्लस वाईफाई ASUS टफ़ गेमिंग। तो इसको करने वाले हैं हम अनबॉक्स। तो सबसे पहले इसको ओपन करते ही इस जानिब कुछ एक्सेसरीज़ मिल जाती हैं, और ऑफ कोर्स ये एक इसका वाईफाई एंटीना है जो कि वाईफाई 6 को सपोर्ट करता है, जो कि लेटेस्ट वाईफाई का स्टैंडर्ड है, और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको वाईफाई का यहाँ पे मिलता है। इसके साथ नेक्स्ट आइटम व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स इज़ इटसेल्फ द मदरबोर्ड, और ये है मदरबोर्ड जिसको फॉर द टाइम बीइंग हम एक साइड पे रखते हैं, और इसकी तमाम एसेसरीज़ को देखते हैं कि व्हाट एल्स इज़ इनसाइड। तो यहाँ पे हमें मिल जाती हैं 2 SATA केबल्स,
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमें कुछ NVMe के लिए सॉफ्ट कुशन्स मिल जाते हैं। 2 जो हैं वो यहाँ पे स्टैंड ऑफ्स हैं, 2 ही M.2 स्क्रू जो है वो इसके साथ गिवन है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि ये डिफरेंट स्टिकर्स का एक पैक मिल जाता है, जिसको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यहाँ से आप उतार के मदरबोर्ड को फर्दर ब्यूटीफाई करने के लिए और उसकी एस्थेटिक्स को बढ़ाने के लिए इन स्टिकर्स को वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड के ऊपर। जस्ट लाइक यहाँ पे बैटरी के लिए स्टिकर है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव करके तो इसको अपने बैटरी के ऊपर, मेन सेल के ऊपर जो मदरबोर्ड के अंदर मौजूद होता है उस पर जब पेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली मदरबोर्ड की लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आइटम जो हमारे पास मौजूद है दैट इज़ B560 प्लस वाईफाई का यूज़र गाइड, जिसको आप क्विक इंस्ट्रक्शन गाइड भी कह सकते हैं, मैनुअल भी कह सकते हैं और क्विक इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी कह सकते हैं, अप टू यू वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और इसके ऊपर यहाँ पे तमाम सर्जिकल डिटेल्स जो है वो इसकी गिवन है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहती है आपको PC बिल्ड करते हुए। और उसके साथ साथ यहाँ पे ये एक DVD हमें ड्राइवर्स की मिली है। द नेक्स्ट आइटम इज़ ये इसका मल्टीलिंगुअल क्विक स्टार्ट गाइड है, जिसको आप रियली क्विक स्टार्ट गाइड कह सकते हैं, बिकॉज जो मेजर इंस्ट्रक्शंस हैं वो इसके अंदर यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। एंड द नेक्स्ट आइटम इज़ सर्टिफिकेट ऑफ रिलायबिलिटी, जो कि डेफिनेटली चूँकि आप जानते होंगे, जो गेमर दोस्त हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ASUS के जो मदरबोर्ड्स हैं ये टॉप टियर कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ रिलायबिलिटी मीन ये मदरबोर्ड काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है। और क्यों है, इसके अंदर ख़ास तौर पे जो टफ लैन गार्ड है उसको कोट किया गया है, और इसके अंदर जो बहुत हाई क्वालिटी के कैपेसिटर्स यूज़ किए गए हैं उनको कोट किया गया है, और उसके साथ साथ जो चोक्स हैं इनको भी कोट किया गया है। सो काफ़ी ज़्यादा रिलायबल मदरबोर्ड्स होते हैं नो डाउट ASUS के। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि हम टोटली अनबाइस्ड अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ जो हैं वो आपके सामने लेके आते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं किया जाता, एज़ इट इज़ उसके तमाम फीचर्स वट एवर इज़ देयर वो आपके सामने रख दिए जाते हैं, ताकि आप कोई भी कंपोनेंट बाई करते हुए उसके तमाम पहलू जहन में रख सकें और एक अच्छा डिसीजन जो है वो ले सकें कि आपको कौन सी प्रोडक्ट बाई करनी चाहिए। और बिफ़ोर बाइंग द प्रोडक्ट आप हमारे चैनल पे उन कंपोनेंट्स की डिटेल्ड जो वीडियोज़ हैं, अनबॉक्सिंग है, वो देख लें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है जस्ट टू गो फॉर द करेक्ट डिसीजन। तो चलिए अब इन तमाम एसेसरीज़ को करते हैं साइड पे। दिस इज़ व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, और बढ़ते हैं अपने मदरबोर्ड की जानिब, तो दिखाते हैं कि उसमें क्या क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे आ जाता है ये हमारा टफ गेमिंग का बहुत ही एक्सीलेंट ये मदरबोर्ड। लेट्स टेक इट आउट और आपको बताते चले कि ये एक एंटी स्टैटिक बैग होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज से मदरबोर्ड को और जिस चीज़ के ऊपर भी ये मौजूद होता है उसके तमाम इंटरनल कंपोनेंट्स को महफूज रखता है। तो ये है जी बहुत ही डिसेंट, ज़बरदस्त, इंतहाई खूबसूरत टफ गेमिंग का मदरबोर्ड B560 प्लस वाईफाई D4। तो यहाँ पे बैक आईओ पैनल पे पहले नज़र डालते हैं। तो ये बैक आईओ पैनल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 यहाँ पे नॉर्मल टाइप A USB गिवन है। इसके साथ आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप C यहाँ पे गिवन है। ये 2 जो हैं ये ग्रीन वाली ये USB 3.2 Gen 2 हैं, और ये वाली ब्लू वाली जो हैं दे आर 3.2 Gen 1। साथ यहाँ पे आपको DP मीन डिस्प्ले पोर्ट मिल जाती है, और उसके साथ ये HDMI पोर्ट यहाँ पे एक मौजूद है। 2.5G का लैन मौजूद है, और इसके साथ वाईफाई 6 के साथ यहाँ पे आप वाईफाई प्लस ब्लूटूथ एंटीना के लिए पोर्ट देख पा रहे हैं। ये SPDIF है जो आपको पहले बताया गया है। ये फाइबर ऑप्टिक के साथ आउट जैक जो है वो ऑडियो जैक कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये इसके ओवरऑल ऑडियो पैनल है, राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं। तो ये इसके ओवरऑल बैक आईओ पैनल की लुक है। इस जानिब चलते हैं तो यहाँ पे आपको ये डेडिकेटेड जापानीज़ कैपेसिटर मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ ये टफ लैन गार्ड जो है वो इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर मौजूद है। और अगर हम बात करते हैं PCI पोर्ट्स की, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल 5 PCI पोर्ट्स देखने को मिल सकती हैं। ये जो है वो PCI 4 के साथ है। यहाँ पे आप फर्स्ट NVMe इंस्टॉल कर सकते हैं, और दिस इज़ द सेकंड NVMe। लेकिन इसमें स्वैपेबल ये जो हीट सिंक है ये स्वैपेबल है, यहाँ से उतार के आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। और इस जानिब 4 SATA पोर्ट्स हमें मिलती हैं, जबकि 2 जो है वो यहाँ पे SATA पोर्ट्स हमें मिल जाती हैं। ये टाइप C है इस जानिब, और ये तभी आप यूज़ कर पाएंगे जब आपकी केसिंग जो है वो टाइप C को सपोर्ट करती है, और उसमें टाइप C हेडर मौजूद है। ये USB 3.2 Gen 1 है।
राइट साइड पे ये फ्रंट USB के लिए है, जो 24 पिन ATX कनेक्टर आ गया। इस जानब आपको मिल जाते हैं RGB और ARGB हेडर्स, साथ ही आपको मिल जाते हैं CPU फ़ैन के लिए कनेक्टर। और इस जानब यहाँ पे मेन इसकी स्लॉट है LGA 1200, जो कि 10th और 11th जन के प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने के लिए गिवन है। यहाँ पे आपको मैसिव हीट सिंक्स मिल जाते हैं। और आपको ये बताते चलें कि इसकी जो VRM है वो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल और बहुत ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 4 रैम स्लॉट्स मौजूद हैं, 4 डिम स्लॉट्स मौजूद हैं एज टोल्ड अर्लियर। और इसमें आपको ये भी बताते चलें कि एक ARGB हेडर यहाँ पे मौजूद है, जबकि एक ARGB हेडर जो है वो बॉटम ऑफ द मदरबोर्ड में गिवन है। और इस जानब चलते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट और हेडर्स गिवन है, जिसमें सिस्टम फ़ैन हेडर भी मौजूद हैं, चेसी फ़ैन हेडर भी मौजूद हैं। यहाँ पे आपके फ्रंट पैनल कनेक्टर आ जाते हैं और ये साथ ही SATA पोर्ट एज टोल्ड अर्लियर। और ये मदरबोर्ड का अपना हीट सिंक जो है ये भी मौजूद है, जो कि इसके तमाम इंटरनल सर्किटरी इंक्लूडिंग द बायोस को जो है वो कूल डाउन करने के लिए यूज़ होगा। तो काफ़ी ज़्यादा, चूँकि टफ़ सीरीज़ का मदरबोर्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ इसमें एस्थेटिक्स हैं बल्कि फुल ऑफ फीचर्स एंड फंक्शंस हैं। और यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये इस हीट सिंक के नीचे जो NVMe यूज़ होगी वो एक क्लिप की मदद से, जिसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब आप रोटेट करते हैं तो NVMe लॉक हो जाती है। इसमें M.2 सिक्योर यूज़ नहीं होगा। जबकि यहाँ पे भी सेकंड जो है वो एक क्लिप आपको गिवन है, जिसकी मदद से आप सेकंड NVMe को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। टोटल एज टोल्ड अर्लियर इसके अंदर 5 जो है वो PCI पोर्ट्स हैं, जिसमें ये वाली जो है वो PCI 4 है, जो कि डेफिनेटली जो PCI 4 के ग्राफिक्स कार्ड हैं उनको सपोर्ट करने के लिए है। और अप टू इट्स मैक्स जो भी किसी 11th जन सीरीज़ के अंदर फीचर्स हो सकते हैं वो भर के इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो इन शॉर्ट यू कैन से कि इट इज़ द टॉप ऑफ द लाइन मदरबोर्ड्स एक्सेप्ट Z590, क्योंकि Z590 जो हैं वो भी 11th जन के ही मदरबोर्ड्स हैं। तो Z590 के तमाम फीचर अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। और यहाँ पे आपको इसकी मदरबोर्ड की बैक साइड लुक दिखा देते हैं, तो यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इट हैज़ बीन क्राफ्टेड। तो ये थी आज की हमारी इस बहुत ही खूबसूरत डिसेंट टॉप ऑलमोस्ट टॉप टियर वेरिएंट B560 प्लस वाईफाई की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। और अगर आप इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि अगर आप ये मदरबोर्ड अवेल करना चाहते हैं, इसको बाई करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं, वहाँ से ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। और हम थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट्स जो है वो आपको डिलीवर करवा सकते हैं। ना सिर्फ गेमिंग PC कंपोनेंट्स बल्कि तमाम कंप्लीट गेमिंग PC बिल्ड्स जो है वो भी हम आपको डिलीवर करवा सकते हैं। और तो आप हमारी वेबसाइट thegamingstore.pk को विज़िट कर सकते हैं या स्क्रीन पे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जो भी आपको कंपोनेंट चाहिए हमारी वेबसाइट पे जाने के बाद आप उनको चेक करके प्राइसेस कंफर्म हमसे करने के बाद, बिकॉज द प्राइसेस कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस जो है वो प्रोवाइड करें। तो आप हमसे प्राइस कंफर्म करके उसके बाद हम अपना ऑर्डर प्लेस कर दें एंड विद इन 1 to 2 डेज़ इंशाल्लाह आपको थ्रू आउट पाकिस्तान कोई भी गेमिंग PC कंपोनेंट जो है वो डिलीवर करवा देंगे। हो सके तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि इस तरह की मज़ीद अपकमिंग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज़ जो है वो हम आप तक पहुँचाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।